नमस्कार। आप देख रहे हैं ईएस वर्ल्ड जानकारी और इन्फो इनसाइट फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। आज जो है हम आरटीआई यानी सूचना का अधिकार जो बना हुआ है किसी जानकारी के लिए उसके संबंध में, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट ऋषिकेश शाश्वत। तो सबसे पहले ऋषिकेश जी का हम स्वागत करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। ऋषिकेश जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। आप हालांकि बहुत पुराने एक्टिविस्ट हैं आरटीआई के। आपने इसके ऊपर एक साइट भी बनाया था आरटीआई को लेकर के, जानकारी को लेकर के। तो पहला, अभी तो खैर कॉलर जुड़ेंगे बाद में, पहला हमारा सवाल है कि आखिर आरटीआई है क्या, क्योंकि हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से फर्स्ट टाइम हमने इस पर एक कार्यक्रम रखा है। तो यह बताइए कि आखिर आरटीआई है क्या, सूचना का अधिकार है क्या? सबसे पहले आपको बता दें कि सूचना का अधिकार यूज करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। आखिर सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 में आया, हम तो खैर बहुत बाद में यूज किया, हमसे पहले भी जो लोग हैं वे लोग यूज, हम तो 2011 के बाद से इसमें एक्टिव हुए थे। लेकिन सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि में है क्या कि सूचना का अधिकार में कि सबसे पहले जानना होगा कि आखिर हम इसमें मांग क्या सकते हैं। लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि सूचना का अधिकार, लोगों को पता है कि भाई इसमें हम सूचना मांग सकते हैं, लेकिन सूचना में होता क्या है कि वे लोग सूचना नहीं मांग करके उल-जलूल सवाल भेज देते हैं, जिससे पदाधिकारी को भी मौका मिल जाता है उस आवेदन को निरस्त करने का, और उस आवेदन को लौटा दिया या फिर उसको जो है जवाब जो है उल-जलूल पदाधिकारी भी जवाब दे करके भेज देता है, जो उसको सूचना मिलना चाहिए मिल। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी या इसकी हमें जरूरत क्यों है। तो आपको पता ही होगा कि जो अफसरशाही का जो जमाना है, अफसरशाही में आपसे पदाधिकारी सीधे मुंह पहले बात नहीं करता था। आप किसी ऑफिस में चले जाइए और आप वहां जा करके मौखिक रूप से कहिए कि हमको इस सूचना की जरूरत है, कि आप हमको दिखा सकते हैं। हमें विश्वास है कि 99% पदाधिकारी जो है आपको वहीं पर मना कर देंगे कि यह सूचना हम आपको अभी नहीं दिखा सकते। तो इससे क्या होता था कि जो सरकार और पब्लिक के बीच में जो योजनाओं के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए था, जो पारदर्शिता होना चाहिए, वो पारदर्शिता नहीं हो पाता था। सरकार, आपको पता होगा कि राजीव गांधी के समय में ये बहुत एक प्रसिद्ध जुमला है कि सरकार के पास से चलता 100 रुपया है और पब्लिक के लोगों के पास आने तक आते आते वो 1 रुपया में बदल जाता है। तो इसका जो बीच का जो आखिर 100 से 1 रुपए में जो 99 कहाँ गया, तो इसकी खाई को या फिर जो सूचनाओं का जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, लोग उसके बारे में जानकारी नहीं ले पाते थे, इन सभी को दर्शाने के लिए या सूचना को पब्लिकली रूप से लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लाया गया। इसमें भी बहुत सारा जो है आपको सूचना का अधिकार अधिनियम में सवाल जो है आपको निश्चिंत रूप से जो है एक लिमिट में आपको पूछना है। पहले तो कोई दिक्कत नहीं था, एक आप ढर्रा दे करके जो है बहुतों सारा एक बार में सवाल पूछ देते थे। अब होता क्या था कि सूचना के अधिकार में क्या है कि आपके आवेदन को निरस्त नहीं करके अगर आप किसी गलत विभाग में भी आवेदन को भेजते हैं तो उसको संबंधित विभाग में भेजना होता है। तो इससे होता क्या था कि पदाधिकारी का समय भी बर्बाद होता था, बहुत सारे पदाधिकारी को समस्या भी आता था। तो धीरे धीरे सरकार भी इसमें संशोधन कर करके आरटीआई में जो है इसको बहुत, इस पर जो है अंकुश भी लगाने का काम किया है, और अभी धीरे धीरे आरटीआई पर बहुत ज्यादा जो है संशोधन के बाद जो है बहुत लिमिट रूप में आप इसका यूज अब कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सूचना का अधिकार में अगर हम कहें कि मांग के क्या सकते हैं, सबसे पहला सवाल हमारा होता है सूचना का अधिकार में मांग क्या सकते हैं। तो सूचना के अधिकार में जो कार्यालय में सूचना संग्रहित है, यानी जिस सूचना का संधारण किया गया है उसी सूचना को आप मांग सकते हैं। आप कार्यालय को या नहीं कर सकते कि आप ये नया सूचना हमको बना करके दे, ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि जो संग्रहित सूचना है कार्यालय में उस सूचना को आपको ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई रिकॉर्ड
को आपको देखना है, उसकी कॉपी नहीं लेना है, या फिर आपको चाहते हैं कि नहीं उसका हम निरीक्षण करें, तो निरीक्षण करने का भी आपको अधिकार दिया गया है कि कहीं रोड का निर्माण हो रहा है, आप उसका चाहे तो निरीक्षण कर सकते हैं आरटीआई के तहत। या फिर अगर आपको किसी अभिलेख सरकारी का बहुत सारा अभिलेख आपको चाहिए कि नहीं हमको पूरा प्रिंट नहीं चाहिए, लेकिन हम उसका अवलोकन करना अभिलेख का, और उसमें जो आपको लगता है कि इसी पेज का सिर्फ हमको तो कॉपी चाहिए, तो आप उसका निरीक्षण कर करके सिर्फ उस कॉपी का डिमांड कर सकते हैं, और एक निर्धारित शुल्क है आरटीआई में, वो निर्धारित शुल्क दे करके आप उस सूचना को ले सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम, क्योंकि बहुत जो आम पब्लिक होता है, आम पब्लिक को पता नहीं रहता है कि हम सूचना का अधिकार कैसे लगाए, तो वे किसी एडवोकेट को हायर करते हैं। तो लेकिन जब सूचना का अधिकार जो है एक आम पब्लिक के लिए है, आपको इसमें बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। एक फॉर्म आता है प्रपत्र का, आरटीआई का, आप उस फॉर्म को लीजिए। उस फॉर्म में आपको पूरा जो पॉइंट है, पॉइंट वाइज पॉइंट, जैसे ऊपर आपका रहता है आवेदक का विवरण, उसका पता, उसके बाद आप जो सूचना ले रहे हैं वो सूचना का डिटेल, और एक जो आरटीआई के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है आवेदन का 10 रुपए का, वह 10 रुपए का आप आईपीओ लगा सकते हैं। अगर 10 रुपए का आईपीओ नहीं मिला तो 5 रुपए का 2 आईपीओ लगा दें, वो आपके ऊपर है जो आपके यहाँ मिल रहा है। तो उस आईपीओ को लगा करके आप सवाल पूछ सकते हैं और आप उस सूचना को जो है ले सकते हैं। अब आता है कि आवेदन करने का तरीका, थोड़ा हम बीच में बाद में बताएंगे, कई तरीके हैं इसमें। अगर आप अनपढ़ भी है, आपको नहीं पता है कि कैसे आवेदन करना है, उसके लिए भी है सिस्टम कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आवेदन में हम क्या करें, क्या मांगे, कैसे मांगे, इस पर हम आते हैं। तो आरटीआई में धीरे धीरे जो बिहार सरकार ने जो संशोधन किया, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। अधिनियम एक ही है, लेकिन बिहार सरकार का जो है उसका अपना एक बिल्कुल ठीक है, बताइए। हाँ, बिहार सरकार का जो आवेदन है, जो धीरे धीरे संशोधन हुआ उसमें थोड़ा सा थोड़ा का अंतर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा अंतर है। आपको समझना होगा कि हमको बिहार यानी स्टेट आरटीआई हम कहाँ पर लगाए और सेंट्रल आरटीआई हम कहाँ पर लगाए। जैसे कि आप सर पता होगा, एक जो सर सवाल आता है कि आरटीआई के तहत तो हम लोग मांगते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो सवाल करने का तरीका उनका गलत होता है या कहाँ से मांगना है, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा उठकर सामने आता है कि क्या नहीं मांगना है, मतलब क्या हमें आरटीआई के तहत नहीं मिल सकता है, तो मेन क्या है, थोड़ा सा बताइए इस पर। आरटीआई के तहत कौन सी जानकारी हमें नहीं मिल सकती है, किस तरह की जानकारी? सबसे पहले जो सूचना का अधिकार, जो सूचना शब्द है, इंफॉर्मेशन, इस पर पहले हम जोड़ देंगे कि जो आपको सिर्फ वही मांगना है जो कार्यालय में संग्रहित हो, यानी कार्यालय के पास वह सूचना उपलब्ध होना चाहिए, उसी सूचना को आपको मांगना है। तो यह कैसे मिलेगा? जैसे आपको अपने सर्टिफिकेट की जानकारी लेनी है, आपने कहीं से एमबीए कर लिया और आपको ये पता नहीं कि वह कॉलेज जो है यूजीसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है, आपने कहीं एडमिशन लिया क्योंकि अभी अप्रूव्ड है, इसकी जानकारी, वह कोर्स भी उस अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए आप ये नहीं उससे पूछिए यूनिवर्सिटी से कि आपको जो है यूनिवर्सिटी से मान्यता मिली या नहीं मिली, ये सवाल हो गया। ये हम आम बोलचाल भाषा में ये बोलते हैं कि फलाने कि आपको मिली है या नहीं मिली है, या कैसे मिली है, कब मिली है, ये सवाल नहीं पूछना। कब, क्यों और कैसे, ये 3 शब्द से दूरी बना करके रखना है। आरटीआई में अगर आप ये पूछते हैं कब, क्यों और कैसे, तो पदाधिकारी भी आपको उलट पुलट के जवाब दे करके आपको ऐसी कर देगा, और आप उसका अपील में भी जाइएगा, अपील आपका खारिज हो जाएगा कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। इसलिए क्योंकि कब, क्यों और कैसे जो शब्द होता है, ये आप उसको प्रेरित कर रहे हैं सूचना बनाने के लिए। तो सूचना हमको बनाना नहीं, अब इसी सवाल को हमको घुमा करके पूछना है कि हम कैसे पूछ सकते हैं। तो घुमा करके क्या पूछ सकते हैं कि हम ये पूछ सकते हैं कि विश्वविद्यालय इतना को जो है
यूजीसी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसकी आप लेटर की प्रमाणित प्रति दे दीजिए, यानी जिस आदेश के तहत जो है यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त हुआ है उसका कॉपी मांग लीजिए। उसको एमबीए के लिए हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी आप कॉपी मांग लीजिए कि यानी जिस जिस कोर्स के लिए जो है मान्यता प्राप्त हुई है उसकी सूची आप मांग लीजिए। तो सवाल क्या है, आप जवाब वही मांग रहे हैं जो आपको चाहिए, लेकिन सवाल आप थोड़ा उलट करके आप पूछ दिए, सवाल पूछने का तरीका बदल गया, वहीं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अच्छा आप सर, कोशिश कीजिए, आप आरटीआई कहीं भी लगाइए, कब, क्यों और कैसे, ये सवाल आप मत पूछिए, उसी सवाल को आप घुमा करके एज ए रिकॉर्ड के रूप में उनसे लीजिए और वो रिकॉर्ड आपको मिल जाए। तो आते अच्छा हैं सर, अब बिहार। तो बताया कि बहुत लोगों को पूछना नहीं आता है, ठीक है, तो इसका आवेदन करने का तरीका क्या है, कैसे आवेदन करें? तो सबसे पहले हम बता दें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का हम आपको तरीका, आपको नहीं पता ठीक है। है कि आपको कहाँ आवेदन करना है, किसको आवेदन करना है, इतना भी आपको माथापच्ची नहीं करना, आपको क्या आवेदन करना है ये पता है, और दूसरा ये आप पता कर लीजिए कि किस विभाग से संबंधित वह बिहार गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आपको पता कैसे चलेगा। तो जो भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, विभाग हो, वह दो से ही संचालित होता है, या तो बिहार गवर्नमेंट को चला रही होगी और नहीं तो वह डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल अंतर्गत आता हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी प्राइवेट बॉडी से सूचना नहीं मांग सकते, किसी पब्लिक बॉडी से ही सूचना आपको, गवर्नमेंट बॉडी से ही आपको सूचना मांगना है। प्राइवेट बॉडी से भी सूचना कैसे मांगना है उसका भी तरीका है। आपको हम यहाँ विशेष खोलेंगे एक पोल भी, अगर आप इसको चाहे तो एक मुद्दा बना सकते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए कि उसका सूचना आपको कैसे मिलेगा। अधिकांश लोग जो प्रभावित है गैर प्राइवेट स्कूलों से, तो उसका भी सूचना आप मांग सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीका है सूचना मांगने का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको बैंक का सूचना मांगना, आपने लोन लिया और लोन में बैंक आपको दौड़ा रहा है, बैंक में आपने आवेदन दे दिया कि आपका लोन किस आधार पर हुआ, क्या आपने डॉक्यूमेंट दिया, कब आपका लोन हुआ, क्या टेंडर हो, गवर्नमेंट आपको बैंक आपको डिटेल नहीं दे पा रहा, तो आप इसका अगर बिहार सरकार के पास लगाइएगा तब बिहार सरकार इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए क्योंकि बैंक जो ऑपरेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको आरटीआई लगाना पड़ेगा। रेलवे से संबंधित जो जानकारी है, दूसरा पोस्ट ऑफिस से जो संबंधित जानकारी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी है, ये इस सभी का जानकारी आपको, ये सभी जो सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। आप वहां से आपको गैस उठाते हैं तो गैस का जो है वो भी आपका पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, आप वहां से उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपका सेंट्रल आरटीआई का अलग वेबसाइट है, आप वहां पर जाइए, आप वहां पर आपको पोस्ट ऑफिस से अगर कोई कंप्लेन आया था या फिर वहां से कोई आपको सूचना चाहिए, तो आप पोस्ट ऑफिस का कोई भी सूचना हो आप लगा दीजिए, वहां सेंट्रल आरटीआई का है वेबसाइट, वहां पर जाइए, ऑनलाइन अपना एक आवेदन रजिस्टर्ड कीजिए, अपना पहले यूजर आईडी पासवर्ड बना लीजिए। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद वहां पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्या आपको सूचना मांगना है सूचना, लेकिन ध्यान रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में 250 शब्दों की समय सीमा है, आप जो भी सूचना मांग रहे हैं वह 250 शब्दों में जो है आप सूचना मांग सकते हैं। वो आप इसको ध्यान रखना, 250 से ज्यादा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहला पॉइंट है, अगर 250 से ज्यादा में मांगते हैं तो पहला पॉइंट का जो सूचना है वो उसको देना है, उसके बाद वाला वो सूचना नहीं भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट का सूचना अगर अलग अलग पॉइंट में आप सूचना मांग रहे हैं तो उसको देना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप वहां से जाइए, आप अपना एटीएम कार्ड से क्या कर सकते हैं कि 10 रुपए का पेमेंट कटवा दीजिए और आपको जो है 30 दिनों के अंदर में सूचना मिल जाएगा। अगर सूचना नहीं मिलता है 30 दिनों के अंदर में, उसी पोर्टल पर आपको फर्स्ट अपील का प्रावधान है, वहां से आप जाइए, फर्स्ट अपील आप कर सकते हैं। फर्स्ट अपील में भी आपको फर्स्ट अपील सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, उसमें कुछ, उसके बाद जो है आप सेकेंड अपील कर सकते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया, आप वहां से ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट में, आप किसी सरकारी स्कूल का आप कोई डिटेल चाहते हैं, वहां पर क्या स्कॉलरशिप का पेमेंट हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी सूची चाहिए, किसको स्कॉलरशिप का पेमेंट किया गया है, कितना किया गया है उसकी आप सूची चाहिए, पोशाक का कितना पेमेंट किया गया है, कब किया गया, उसकी सूची चाहिए। तो ये सारी विवरण आप
सरकारी स्कूल से डायरेक्ट स्कूल में आप आरटीआई लगा करके एक ऑफलाइन में फॉर्म आता है, उसको भर दीजिए, वहां से लगा दीजिए। लेकिन बिहार गवर्नमेंट में आपको शब्द सीमा रखना पड़ेगा। 150 शब्द का जो प्रश्न है उतना ही आप पूछ सकते हैं, शब्द का सीमा वही है। इसके अलावा अगर आपको एक ही विषय से संबंधित प्रश्न पूछे, अगर आप विद्यालय से पूछ रहे हैं तो ठीक है, विद्यालय से पूछे। अब उसमें आप ब्लॉक का सूचना मत इंक्लूड कीजिए, इसलिए क्योंकि वो एक अलग विषय चला जाता है, अगर मान लें अलग विषय हो जाता है। तो इसलिए एक विषय, एक पॉइंट पर आप अपना विषय रखिए, अपना सवाल रखिए, और उस सवाल को वहां जो है अपना सूचना जो भी मांगना है उस सूचना को वहां से मांगिए। अगर विद्यालय से नहीं देता है तो आप प्रथम अपील क्या कर सकते हैं, हेडमास्टर को लगाए। अगर वो सूचना नहीं दिया तो आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपील कर दीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपील कर दीजिए, क्योंकि अधिशासी जो होता है वही है, उन्हीं के अंदर में हेडमास्टर। अगर वहां से भी सूचना नहीं मिलता है तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप ये कर दीजिए। लेकिन आप अगर आपको लगता है कि नहीं, हेडमास्टर आपको लेने से मना कर रहा है आवेदन, तब डायरेक्ट बीओ को लगा दीजिए, और बीओ के बाद प्रथम अपील आप डीओ को कर दीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को। वहां से भी नहीं मिल रहा है तो सेकेंड अपील तो राज्य सूचना आयोग है, ये है। तो इस अच्छा, तरह से आप एक एक आवेदन सवाल आपने जो बताया, चलिए बढ़िया है, लेकिन कितने दिनों तक इंतजार किया जाए कि जवाब का, जैसे होता है ना कि इसका सीमा क्या होता है, समय सीमा? हाँ, समय सीमा आपको इसमें ध्यान रख, क्योंकि टाइम बाउंडेशन एक्ट है, इसमें सभी हर चीज के लिए टाइम निर्धारित है। आपको सबसे पहले जब प्रपत्र का पहली बार जब आप आवेदन देते हैं सूचना के लिए, सूचना मांगते हैं, तो इसमें दो डेट है, एक 30 दिन का होता है, एक 35 दिन का होता है। जब आप बाई हैंड जा करके आप रिसीविंग देते हैं, आप लेते हैं, आप जाते हैं इस विद्यालय में या प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास या फिर कहीं भी किसी पदाधिकारी के पास आप जा रहे हैं आवेदन आप सूचना लेने के लिए, और आवेदन आप जा करके देते हैं और रिसीविंग लेते हैं, उस दिन से आपका काउंट हो जाता है 30 दिन। 31वां दिन आप क्या कर सकते हैं, वरीय पदाधिकारी को फॉर्म 6 में जो है प्रपत्र 6 आता है, उसमें आप अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वह होता है प्रथम, वह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होता है। तो बिहार में ध्यान रखिएगा कि प्रथम अपील में भी 10 रुपए का शुल्क निर्धारित है। जो आवेदन दूसरा जो आप सवाल है, अगला जो सवाल है मेरा, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाता है, हालांकि इसका तो फॉर्म आता है अपील के लिए या प्रथम सूचना के अधिकार के लिए या प्रथम अपील के लिए या द्वितीय अपील के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को फॉर्म नहीं मिल पाए तो इस स्थिति में उसका प्रारूप क्या होता है, कैसे मतलब आरटीआई लगाया जाए? मिल जाएगी ऑनलाइन साइट पर, वहां से जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्पष्ट सभी का एक प्रपत्र भी सब फॉर्म बना हुआ है। आप उस फॉर्म में या तो किसी से टाइप करवा लीजिए, नहीं तो हाथे से भी आप साफ सुथरा लिख कर करके जो पढ़ाया जा सके आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपको जानकारी भी नहीं है कि कैसे कहां से फॉर्म मिलेगा, तो इसमें 3 तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं बिहार सरकार में। पहला, आप ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं, भर कर करके वहां जमा करा दीजिए। दूसरा, ऑनलाइन तरीके से। और तीसरा, आपको ना तकनीक का ज्ञान है कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरे, तो फॉर्म भर करके हम कैसे दें ये भी जानकारी नहीं, आप अनपढ़ है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक कॉल के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं, एक कॉल करना है और आप आवेदन आरटीआई का दायर कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉल के लिए, अब कॉल आता के है लिए क्या आवेदन, नंबर? क्या कह रहे हैं? कॉल के लिए जो आरटीआई का जो नंबर है, हाँ जो हाँ, आपने बताया जो कि कॉल, हाँ हाँ हाँ, कॉल के लिए। तो इसमें आपको हम बता दें, ऑनलाइन जो है बिहार सरकार का एक पोर्टल बना हुआ है, जानकारी सिस्टम, जानकारी .बिहार.gov.in एक वेबसाइट है, जिस पर आप जा करके ऑनलाइन अपना जो है सूचना का जो अधिकार है उसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं से आपको फर्स्ट अपील का भी सुविधा मिल जाता है और सेकेंड अपील भी आप कर सकते हैं, सेकेंड अपील का भी ऑनलाइन सुविधा है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन भी जानकारी नहीं है कैसे करना है, तो बिहार सरकार का एक जानकारी सिस्टम ही और कॉल फैसिलिटी दिया हुआ है। उसके में क्या है कि आपके पास एक बीएसएनएल का फोन होना चाहिए, बीएसएनएल का सिम, और उसमें
आपका मिनिमम 10 रुपया बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि आरटीआई का जो फी है 10 रुपया, वह 10 रुपया फी उसमें बैलेंस रहना चाहिए। उससे क्या करना है आपको, 155-310 ये नंबर आप नोट कर लेंगे। 155-310 ये एक नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे, वहां से कस्टमर केयर से नंबर फोन उठाएगा, और जो आपका 10 रुपया है उस 10 रुपए में 5 मिनट आपको मिलता है बात करने का। उस 5 मिनट के अंदर में आपको अपनी बात को वहां रख देना है, क्या आपको सूचना चाहिए वो लिखवा देना है, वे वहीं से ऑनलाइन कर देंगे। और संबंधित विभाग को, वो क्या होता है कि डायरेक्ट जो आपका आवेदन है, अगर आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो वह हेल्थ डिपार्टमेंट को चला जाता है। आपका एजुकेशन स्कूल से संबंधित कोई बात है तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपको प्रशासनिक कोई बात है तो जीएडी को चला जाता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चला जाता है। तो वो उसको आवेदन ट्रांसफर हो जाता है, और वहां से जो क्या होता है, संबंधित जो लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं उसको आवेदन चला जाता है, और एक आपको कॉपी जो है भेज दिया जाता है। तो और आपको 35 दिन, उस कंडीशन में आपको 35 दिन इंतजार करना है। जब आप बाई पोस्ट कोई आवेदन कर रहे हो, ऑनलाइन भी आवेदन कर रहे हो, तो उसमें आपको 35 दिन इंतजार करना है आवेदन का। आपको सूचना मिलता है तो ठीक, अगर सूचना नहीं मिलता है तो 35वें दिन के बाद आप 36वें दिन क्या कर सकते हैं, प्रथम अपील कर सकते हैं। और प्रथम अपील का भी क्या सिस्टम है, या तो अगर आप ऑनलाइन किए हैं और टेलीफोनिक किए हैं तो आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर अपना नोट कर लीजिए। जब आपका आवेदन हो जाएगा, ऑनलाइन जाकर के उस एप्लीकेशन से अपना स्टेटस भी देख सकते हैं आरटीआई का, चलिए, जहां तक बहुत क्या प्रोसेस बढ़िया हुआ है। जानकारी। दर्शकों, एक बात और ध्यान रखें, जैसा कि बताया ऋषिकेश सासवत जी ने बताया कि सबसे सुगम तरीका है, आपके पास बीएसएनएल का नंबर किसी का भी लीजिए, डायल करना है 155-310 155310। एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, 155-310। इस नंबर पे आपको डायल करना है। जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, बताते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, कैसे करें, क्या लिखे, क्या नहीं लिखे। तो आपको यह नंबर डायल करना है 155-310, और यहाँ आपको 5 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखना है। आपके बैलेंस से 10 रुपए कटेंगे, और आरटीआई जिस भी विभाग में लगना है वह लग जाएगा। और इसके लिए समय से यही बताया गया, 30 से 35 दिन, ठीक है। क्योंकि यह फिर वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम ऋषिकेश जी फिर अगली बार जो है हम इस मुद्दे को रखेंगे। हालांकि दर्शक भी इसमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए नंबर दिया गया है 97-982-28-574, जो स्क्रीन पर भी मेरे चल रहा है। कोई भी दर्शक, कोई भी श्रोता अभी चाहे तो कॉल कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के चैट पर भी अपने सवाल को रख सकते हैं। इसके लिए फिर हम ऋषिकेश शाश्वत जी अगली सवाल जो है, जो हमारा है कि नहीं होने पर कैसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कौन होंगे, द्वितीय कौन होंगे, या फिर लास्ट में कहां पर जाएगा, या इस पर क्या होगा। दूसरी बात की, आरटीआई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछने के बाद ही जवाब नहीं मिलता है। अंतिम उपाय क्या है, सब चीजों पर हम अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। ऋषिकेश जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक कर देंगे अपना।